हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टडी विद प्रवीण। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एसएससी एमटीएस 2021 का आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है। जैसा कि आपको ऑलरेडी पता है कि आपका डीवी ऑलरेडी 8 से 10 तारीख तक 8 से 10 मार्च तक ख़त्म हो गया है सभी रीज़न का। ठीक है, और वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे कि फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ आपका कितना जा सकता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे का जितना भी अपडेट आएगा एसएससी एमटीएस से रिलेटेड, आपका रिजल्ट आएगा, फिर नॉमिनेशन स्टेटस जारी किया जाएगा। ठीक है, और फिर स्टेट एलोकेशन किया जाएगा, तो उसके रिगार्डिंग तो सारा का डिटेल मैं आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड कर दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर देखा जाए कि आपका फाइनल रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो मेरे हिसाब से आपका जो फाइनल रिजल्ट आ सकता है वो आपका 10 से 12 अप्रैल तक आने का चांसेस है, क्योंकि जितना भी रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपका जो डीवी के बाद आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है वो लगभग 30 से 35 दिनों के अंदर आया है। तो आपका जो फाइनल रिजल्ट एमटीएस का आ सकता है वो आपका 10 से 12 अप्रैल तक आ सकता है। इसमें हम लोग देखेंगे कि आपका रिसेंटली में एसएससी सीएचएसएल 2020 का 4-5 महीना पहले फाइनल रिजल्ट आया था, तो उसमें कितना टाइम लगा था। तो ये आप देख सकते हैं एसएससी सीएचएसएल 2020 का है। ठीक है, तो इसमें आपका जो डीवी कंडक्ट हुआ था ये 9 से 31 मार्च तक डीवी कंडक्ट हुआ था, और जो आपका फाइनल रिजल्ट जारी किया गया था वो आपका 10 मार्च मतलब आपका 10 मई को जारी किया गया। तो लगभग जो टाइम लगा था वो आपका 40 दिन लगा था। ठीक है, तो एसएससी एमटीएस में आपका इससे थोड़ा कम ही टाइम लगेगा, तो इसलिए हम लोग मान के चलते हैं कि आपका 35 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो आपका 12 से 15 अप्रैल तक बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका रिजल्ट आने का बहुत हाई चांसेस है। ठीक है, उसके बाद जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा, ठीक है, तो उसके बाद स्टेट एलोकेशन एंड नॉमिनेशन स्टेटस जारी किया जाता है। तो वो जनरली 25 से 30 दिन के अंदर जारी किया जाता है अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रेंड। तो आपका जो नॉमिनेशन स्टेटस है वो मई तक जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद आपका ज्वाइनिंग डिपेंड करेगा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, तो वो आपका जून जुलाई में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, आगे अगर हम लोग कट ऑफ का बात करें तो देखिए रैंक आई सर ने कुछ डेटा प्रोवाइड किया था पीडीएफ सीट, जिसमें आपका एमटीएस और हवलदार का लिस्ट प्रोवाइड किया था। तो रैंक आई में प्रॉब्लम ये आ रहा है कि वहाँ पे जो नॉर्मलाइज मार्क्स दिया गया है वो अपडेटेड नहीं है, और आपका बहुत सारे कैंडिडेट ने डेटा उसमें सबमिट भी नहीं किया है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कुछ आइडिया नहीं लगाया जा सकता है कट ऑफ के बारे में। ठीक है, तो कुछ कैंडिडेट का क्वेरी आ रहा था कि उस डेटा को एक्सप्लेन कर दीजिए, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा मुझे लग नहीं रहा था। मैंने डेटा को देखा था। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। ठीक है, और कट ऑफ आपका ज़्यादा अभी इंक्रीज होने का चांसेस नहीं है, क्योंकि आपका ऑलरेडी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई है। ठीक है, बेतहासा हाई है, तो ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगा। आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि टोटल 18,000 ही यूनिक कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो डीवी में कॉल किया गया था वो 2.3 टाइम्स था, और डीवी में आपका जो अटेंडेंस रहा था वो आपका लगभग आपका 75 to 80% के आसपास था। किसी किसी जोन में आपका 72-73% अटेंडेंस था। ठीक है, लेकिन ऑन एंड एवरेज अभी सारा जोन का डेटा नहीं आया है कि कितना परसेंट अटेंडेंस था, लेकिन 2-3 जोन का आ गया है, जिसमें आपका किसी में 75 किसी में 76% अटेंडेंस था आपका। पिछले बार जो एमटीएस 2020 हुआ था उसमें आपका भी 75 से 76% ही कैंडिडेट डीवी में प्रेजेंट थे। ठीक है, तो इस बार भी हम लोग मान के चलते हैं कि 75-76% अटेंडेंस होगा। तो अगर हम लोग अज्यूम करें तो आपका जो डीवी में अटेंडेंस रहा होगा, तो इसमें आपका जो टोटल नंबर एमटीएस और हवलदार में इतना रिजल्ट दिया गया था और यूनिक 18,000 कैंडिडेट थे, तो लगभग आपका 15,000 के आसपास, अगर 70% 75% के आसपास रफली एक आइडिया लगाए, तो 15,000 के आसपास आपका कैंडिडेट अवेलेबल होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, कट ऑफ का आइडिया मैं ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करके दे दिया हूँ। ठीक है, तो जो कैंडिडेट ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। आपका एमटीएस 18 से 25 एज ग्रुप जो कि फाइनल सिलेक्शन के लिए आपका जो कट ऑफ रह सकता है
वो कुछ इस प्रकार रह सकता है। यूआर का 89, ओबीसी का 88.5, ईडब्ल्यूएस का 87.5, एससी का 85 और एसटी का 83.5। सिमिलरली 18 से 27 एज ग्रुप में तो 250 के आसपास आपका सीट ही है, तो इसका तो बेतहासा हाई होगा। तो कुछ इस प्रकार आपका कट ऑफ रह सकता है। यूआर का 93, ओबीसी का 91, ईडब्ल्यूएस का 92, एससी का 88 और एसटी का 84.5। आगे अगर हम लोग बात करें कि हवलदार का कितना रह सकता है, तो आपका ये आपका डीवी के लिए था, ठीक है। और ये आपका फाइनल कट ऑफ रह सकता है। यूआर का 88.5, ओबीसी का आपका 88, ईडब्ल्यूएस का 87 से 88, एससी का आपका 84, एसटी का 81, ठीक है। तो आपका कुछ इस प्रकार कट ऑफ रह सकता है और इसमें अब ज़्यादा इंक्रीज होने का चांस नहीं है। और डीवी तो ज़्यादा कैंडिडेट ने स्किप नहीं किया, बट फिर भी 25% कैंडिडेट डीवी स्किप किए हैं। तो चलिए ठीक है, अब देखते हैं कि फाइनल रिजल्ट कब तक आता है। जैसे ही आपको रिजल्ट आता है तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। बट अप्रैल के फर्स्ट वीक के बाद आपका बहुत ज़्यादा हाई चांसेस है कि आपका रिजल्ट आ जाए, ठीक है। और नहीं तो 10 से 12 तारीख के आसपास तो डेफिनेटली आ जाएगा। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।